थर्मिस्टर और रजिस्टर दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली दोनों रजिस्टर हैं। ये भी करंट के बहाव में रुकावट देगा, करंट फ्लो को अपोज करेगा, सादा रजिस्टर, और ये भी करेगा। इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने से मामूली सी चेंज होगी, बहुत थोड़ा चेंज आएगा टेम्परेचर के चेंज होने से। लेकिन इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगी। इसमें दो तरह के होते हैं, एक की रेजिस्टेंस बढ़ती है और एक की रेजिस्टेंस कम होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, ये नेगेटिव हो गया। एक का टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया। तो सिंबल में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके साथ ये डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाता है और साथ में नेगेटिव लिख दिया। पहले इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, फिर इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टेस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस मोड में हम इसको रखते हैं ऐसे, और ये कनेक्ट कर दिया मैंने। ये देखें 5D11 इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 5 ओम का है, और D11 इसका चिप साइज़ है। अभी इसको जब गर्म करेंगे, इसको हीट मिलेगी, तो ये देखें रेजिस्टेंस इसकी कम होना शुरू हो गई। एक वक्त तो आया कि रेजिस्टेंस इसकी ज़ीरो हो गई, टेम्परेचर अभी वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस नॉर्मल होना शुरू हो गई। यानी टेम्परेचर कम हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ाया, अभी देखिए मैं दोबारा बढ़ाता हूँ, ये यानी गर्म काफ़ी, अगर इसके नज़दीक करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो देखें ये रेजिस्टेंस कम हो रही है। अभी इसी चीज़ को हम लेके आगे चलेंगे। सर्किट के अंदर देखें इसकी लोकेशन क्या है। यहाँ पर AC इन की, यहाँ पर ये EMI प्रोटेक्शन है और आगे ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पे ये लगा होगा। यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव टर्मिनल है और ये इस पॉइंट पे लगा हुआ है। करंट इसमें से गुजर के कैपेसिटर को मिलेगी। ये नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, ब्रिज की आउटपुट पे भी हो सकता है और ब्रिज की इनपुट पे हो सकता है, फ्यूज़ के फ़ौरन बाद भी हो सकता है। ये देखें फ्यूज़ और फ्यूज़ के फ़ौरन बाद ये यहाँ पे लगा हुआ है। इस सर्किट में देख लें तो ये सीधा लाइन टर्मिनल के ऊपर ही जोड़ा हुआ है, ये इस पॉइंट पे। इसके बाद करंट ब्रिज रेक्टिफायर को और फिल्टर को और फिर ब्रिज को जाएगी, यानी ये करंट के सीरीज़ में लगा हुआ है। तो मैं इसको सादा सी मिसाल देने के लिए यहाँ से मैं कहता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर है, ऐसे लगा हुआ है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, इधर लग गया इधर लग गया, जहाँ भी लग गया एक ही बात है। अभी इसमें फिनोमेना क्या है, इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम थी, 5D11 5 ओम रेजिस्टेंस थी। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो गई। क्या कहानी है? देखिए जब कैपेसिटर लगा होता है सप्लाई के अंदर, जब ये पावर अप नहीं है, एम्प्टी है, और जैसे ही आप पावर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, क्योंकि जो खाली कैपेसिटर होता है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, क्योंकि वो सर्किट में फुल करंट ड्रा कर रहा होता है। जैसे जैसे वो करंट लेता है, इसके वोल्टेज बढ़ना शुरू होते हैं, तब जाके करंट नॉर्मल होती है। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी नॉर्मल सप्लाई करंट जो है वो 2 एम्पेयर है, नॉर्मल करंट होनी चाहिए हमारी ये वाली, लेकिन अभी जैसे ही आपने इसको सप्लाई दी तो इसका यकदम करंट बढ़ेगी और ये इतनी बढ़ती है, 10 गुना से लेके 20 गुना तक बढ़ सकती है। नॉर्मल करंट थी 2 एम्पेयर, लेकिन अगर आपने इस करंट को लिमिट ना किया, करंट शुरू में जो इनिशियल
सर्ज आती है, उसको सर्ज कहते हैं। सर्ज करंट का तो हमने सुना होगा। तो वो करंट जो कैपेसिटर स्टार्टिंग के वक्त लेता है तो वो ये करंट होती है। फिर ये अपनी नॉर्मल रूटीन पे आता है। जब चार्जिंग स्टार्ट हुई उसके बाद वोल्टेज बढ़ना शुरू हुए तो ये करंट कम होना शुरू हो जाती है। ये है इसका चार्जिंग साइकिल। इस चीज़ को बचाने के लिए ये जो सर्ज करंट है, ये जो पीक बनी है, तो उसके लिए उसके सीरीज़ में ये रजिस्टर लगा दी जाती है। तो इसका काम क्या हो गया कि ये वोल्टेज को यकदम बढ़ने नहीं देगा, यहाँ से ऐसे कर देगा। अभी होगा क्या, कैपेसिटर ने करंट ड्रा की, मैक्सिमम करंट जो इसमें से गुजर सकती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लो है, इसकी 5 ओम रेजिस्टेंस है। होगा क्या, इसमें से करंट फ्लो करेगी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब करंट फ्लो करती है तो वहाँ पे पावर डिसिपेट होती है। तो पावर डिसिपेट होती है P = I²R। हम कहते हैं कि हीट खारिज होती है। हमने हीट दी थी काविये की मदद से, लेकिन जब करंट चलेगी तो ये इसका अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा तो वही काम होगा जो हमने रेजिस्टेंस कम की है काविये की मदद से, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी। पहले 5 ओम थी, ये कम होते होते आधा ओम, 1 ओम हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जब शुरू में करंट रोकनी थी 5 ओम रेजिस्टेंस थी, जैसे ही वोल्टेज बढ़ गए, अभी हमें करंट रोकने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त तक इसका टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर अभी करंट रोकने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो गई तो नॉर्मल सिस्टम करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये है इसका फिनोमेना। अब इसका रेजिस्टेंस ग्राफ देख लें। ये होती है इसकी रेजिस्टेंस और ये होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बिल्कुल 25 डिग्री पे है और उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस है ओहम्स 5 ओम, यहाँ पे 5 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस इतनी थी। टेम्परेचर बढ़ता गया, रेजिस्टेंस 0 की तरफ चलती गई। टेम्परेचर ऐसे बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो गई। टेम्परेचर वापस 25 की तरफ आया, 0 की तरफ गया, रेजिस्टेंस इसकी बढ़ना शुरू हो गया। अगर टेम्परेचर 25 से नीचे चला जाएगा तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है फिनोमेना इसका कि कैपेसिटर को बचाने के लिए सर्ज करंट से, इन रश करंट से, उसको जो हैवी करंट फ्लो होती है चार्जिंग के दौरान, इसको कहते हैं सर्ज करंट या इसको इन रश भी कहा जाता है। अनवांटेड करंट ये जो फ्लो होती है इस वक्त, इससे बचाने के लिए ये कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जैसे ही करंट फ्लो करती है टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो सिस्टम हमारा प्रोटेक्ट रहता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।